गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। लंग लकार तीनों वचन प्रथम पुरुष का केवल पढ़ा गया, तीनों पुरुष नहीं पढ़ के केवल लंग लकार प्रथम पुरुष का अध्याय है। इसमें है जैसे भूतकाल की क्रिया प्रयोग की गई है। अपठत अपठताम अपठन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन, अखादत अखादताम अखादन, अनमत अनमताम अनमन। तो इस अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा। इसके अभ्यास के प्रश्नों को करना है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, कोष्ठक में उचित क्रियापद का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियापद आपको दिए गए हैं, उसमें से जो सही हो उसको फिल करना है। तो यहाँ पे नराह उद्याने फर्स्ट है, पहला एक्सरसाइज। नराह उद्याने, नराह कितना वचन है इसको ध्यान में रखे। प्रथम पुरुष की क्रिया भरनी है। नरा बहुवचन है। अभ्रमण अभ्रमताम अभ्रमत, तीन पद दिए गए हैं। तो नराह होने की वजह से यहाँ क्या लिखा जाएगा? अभ्रमण। आप अपनी कॉपी में पूरा वाक्य लिखेंगे तो समझ में आएगा। अभ्रमण। दूसरा, ते शीतलम पेयम अपीबताम अपीबन और अपीबत, तीन पद है। ते है इस नाते अपीबन, बहुवचन की क्रिया भरी जाएगी। तीसरा, शिक्षकः छात्रान् पाठम अपाठयत अपाठयताम अपाठयन। यहाँ शिक्षक है तो क्या होगा? एक वचन, अपाठयत। नंबर 4, छात्रा पाठम अस्मरताम अस्मरन और अस्मरत। तो यहाँ अस्मरन, क्योंकि छात्रा है, छात्रा बहुवचन है। 5, अतुलः मधुरम फलम अखादत अखादन अखादताम। तो यहाँ मधुरः क्या है? एक वचन, अखादत। वचन का ध्यान रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। किस वचन का वाक्य है उस वचन की क्रिया उसमें भरी जाएगी। बालकौ उद्याने अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन। बालकौ कितना वचन है? द्विवचन, तो अक्रीडताम। श्वेता महिमा च फलानि आनयताम आनयत आनयन। श्वेता और महिमा कितनी हो गई? द्विवचन, तो आनयताम। द्विवचन की क्रिया भरी जाएगी। वानरः वृक्षे, तीन क्रियाएं दी गई हैं। अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन। वानरः एक वचन है इसलिए अतिष्ठत। ये वाक्य पूरे हो गए। दूसरा एक्सरसाइज नहीं करना है। निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में बदलिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। तीसरा भी नहीं करना है। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन की, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4, आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उसको शुद्ध करके लिखना है। देखिए नंबर 4, पहला, ते महिले भोजनम अपचत। ते है तो द्विवचन हुआ, तो यहाँ क्या हो गया? ते महिले भोजनम अपचताम। यहाँ नहीं आएगा, अपचताम। ये हो गया, ये अपचत यहाँ गलत था। दूसरा वाक्य, तत्र एकम पत्रम अपतताम
पत्र एक है तो एक वचन की क्रिया होगी, पत्रम अपतत। जनकः कार्यालयम अगच्छन्, जनकः भी एक वचन है तो कार्यालयम अगच्छत्। नंबर 4, उद्याने पुष्पाणि अभवन, अभवत दिया गया है, जबकि पुष्पाणि क्या है, बहुवचन। उद्याने पुष्पाणि अभवन। बहुवचन की क्रिया। नंबर 5, वृक्षात् पत्रम अपतन, पत्रम एक वचन तो वृक्षात् पत्रम अपतत, एक वचन की क्रिया। अपतन यहाँ गलत वाक्य है में शब्द दिया गया है। नेक्स्ट, तौ अत्र लेखम अलिखत, तौ द्विवचन है, अत्र लेखम अलिखताम, द्विवचन की क्रिया यूज होगी यहाँ। और लास्ट है, बालाह जलम अपीवताम, बालाह बहुवचन है तो अपीवताम नहीं होगा क्योंकि द्विवचन है, तो बहुवचन की क्रिया क्या होगी, अपीवन। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 नहीं करना है। 6 है, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत भाषा में अनुवाद करने आप करते हैं। क्लास 5th में आपने सीखा लट लकार में, 6th में लिट लकार और लंग लकार में, और वो वाक्य जो है वो सारे लंग लकार के हैं। तो आप उसको अपनी अनुवाद की कॉपी में करेंगे। 2 कॉपी होती है संस्कृत में, एक व्याकरण कॉपी और एक संस्कृत टेक्स्ट बुक की कॉपी। टेक्स्ट बुक की कॉपी में सारे एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नों के साथ प्रॉपरली लिखेंगे और अनुवाद उस कॉपी में करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7 देखिए ध्यान से। मंजूषा में से एक पद को छांटकर उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न दिया गया है, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, उसमें से सही शब्द लेके क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 7। एक पद में उत्तर दीजिए या मंजूषा में से पद छांटकर उत्तर दीजिए। कः निर्मलम जलम अपीबत अर्णवः। नेक्स्ट, के युद्धे अजयन सैनिकाः। कः छात्रं प्रश्नम अपृच्छत् शिक्षकः। कौ उद्याने अभ्रमताम तौ। नंबर 5, काः
क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडन् बालिकाः। नंबर 6, कः पाटलं पुष्पम् अपश्यत् विपुलः। 7, कौ ईश्वरम् अनन्तां नरौ। 8, के पाठम् अपठन् अस्मरन् च छात्राः। 9, के क्षेत्रे तीव्रम् अधावन् अश्वाः। और 10, कः लेखम् अलिखत् बालकः। एक्सरसाइज आपके हो गए। उसके बाद है मूल्याधारिता प्रश्न, उसमें भी एक पद में उत्तर देना होता है। आप प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। अध्याय 2 पूरा हो गया। धन्यवाद।